ठंडी चाय। देहरादून का कैंट इलाका है, शांत, सुंदर और ऊपर से मौसम की मेहरबानी। आज तो सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। सड़कें थोड़ी गीली, थोड़ी शुष्क है, जिन पर एक आध गाड़ियां चल रही हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और मंदिर वाली गली के कोने में नेगी ढाबे पर इस वक्त हलचल बढ़नी शुरू हो गई है। चाय और समोसे की खुशबू ने यहाँ बारिश के मौसम का रंग जमा रखा है। इसके सामने सड़क पर अभी अभी एक कॉलेज की बस रुकी है जो गली के गर्ल्स हॉस्टल की है। बस से एक एक कर लड़कियां उतर रही हैं। कुछ ने छाते निकाल रखे हैं तो कुछ ने स्टोल से सिर ढक रखा है और संभलती हुई कदम रख रही हैं। वहीं कुछ चमकती आंखों के साथ इस खुशनुमा मौसम का मजा लेने सड़क पर निकल आई हैं। आखिर में 2 लड़कियां इत्मीनान से बस ड्राइवर को बाय करती हुई बाहर आती हैं और बस से उतरते ही उसमें एक तेज कदमों से चलकर दुकान के टिन शेड के नीचे पहुंच जाती है। दूसरी सड़क पर रुककर दोनों बाहें फैलाए। वाओ, क्या माइंड ब्लो, बिल्कुल 90s के गानों के जैसे। हाँ जरूर, लेकिन अभी ईपी निकाल कर और 21वीं सदी में आ जाए स्वाति मैडम, किनारे खड़ी लड़की ने हंसते हुए कहा। स्वाति ने झट से अपने कान से ईयरफोन निकाला और मोबाइल, ईपी दोनों को बैग के साइड पॉकेट में डालते हुए उसके पास पहुंचकर बोला, लो आ गई 21वीं सदी में, लेकिन इस मौसम में चाय समोसे तो बनते हैं। रिचा स्वाति के कंधे पर हाथ रखते हुए, हाँ तो चलो, मैंने कब मन किया। दोनों दौड़कर नेगी ढाबे पर पहुंचती हैं। स्वाति, भैया 2 चाय और 2 समोसे, पनीर वाले, तेज आवाज में ऑर्डर देती है। ढाबे वाला, बैठिए अभी भिजवाते हैं। दोनों ढाबे के अंदर बने कमरे में बैठ जाती हैं, जहां 2-4 लोग और बैठे हैं। सामने एक लड़का बैठा है, सर नीचे है और नजरें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। कमरे में लड़कियों की आवाज और हंसी से सबका ध्यान उनकी तरफ आ चुका है, सिवाय उस लड़के के। यहाँ लड़कियों के नॉन स्टॉप बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्वाति, कल संडे है यार, असाइनमेंट बनाना है। रिचा, हाँ पर मुझे शॉपिंग के लिए मार्केट भी जाना है, एक दिन की तो आउटिंग मिलती है हमें। स्वाति, हाँ यार, मुझे भी टेलर के पास जाना है, वो लास्ट वीक ड्रेस दी थी ना ऑल्टर करने, उसे लेना है। लड़कियां जिस जगह, जिस शहर पहुंचे, सबसे पहले वहां के टेलर से जान पहचान हो जाती है। बातें करती हुई थोड़ी देर में स्वाति को महसूस होता है कि मौसम तो पहले से ही ठंडा है, कमरे में फैन ने बेकार ही शोर मचाया है, क्यों ना उसे बंद ही कर दे। ये सोचती हुई स्विच बोर्ड पर नजर घुमाई तो देखा कि उसके बगल में सामने वाला लड़का बैठा है। स्वाति ने हल्की स्माइल के साथ उस लड़के से कहा, एक्सक्यूज मी, आप वो फैन ऑफ कर देंगे प्लीज। जिस पर उसने सीधे स्वाति को कोई प्रतिक्रिया न देते हुए ढाबे पर काम करने वाले एक लड़के को फैन ऑफ करने का इशारा कर दिया। ये देख स्वाति सोच रही है कि खुद भी तो कर सकता था। 2 कदम की दूरी पर ही तो स्विच बोर्ड है। तभी ढाबे वाला लड़का एक कप चाय और एक प्लेट बंद मक्खन लड़के की टेबल पर रखने के बाद फैन बंद करता है और लौटने लगता है। तो उसे टोकती हुई स्वाति ने कहा, क्यों भैया, हमारी चाय कहाँ है? लड़का, वो अभी गर्म हो रही है। सवालिया लहजे में स्वाति ने फिर पूछा। अच्छा, उधर तो दे दी। लड़का रोकते हुए, जी वो भैया थोड़ी ठंडी चाय पीते हैं ना, इसलिए उनको दे दी। आपकी अभी ले आते हैं। ओके। होठों को गोल घुमाते हुए स्वाति ने मुंह बनाकर बोला। स्वाति ने सामने वाले लड़के की तरफ देखा पर वहां तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, जैसे कुछ सुना ही ना हो, किसी से कोई मतलब नहीं। उसने अपना मोबाइल टेबल पर एक साइड रखा और चाय पीने लगा। स्वाति की नजरें अभी भी उस पर है। ये देख, रिचा ने धीरे से कहा, क्या बात है, अच्छा लग रहा है क्या? स्वाति, अच्छा है पर उतना भी नहीं जितना कि एटीट्यूड दिखा रहा है, कहते हुए पीछे मुड़कर ढाबे वाले को आवाज लगाई, भैया समोसे भी गर्म ही लाना, ठंडी चाय और समोसे का कोई मजा नहीं है। अब कि उस लड़के ने एक शांत नजर डाली सामने बैठी लड़कियों पर और फिर चाय की शिप लेते हुए बंद खाने लगा। तो स्वाति भी रिचा से बातों में व्यस्त होने का थोड़ा बहाना सा करने लगी। तो असाइनमेंट की कॉपी ले ली तूने? रिचा, नहीं अभी खरीदनी है यार, और हाँ वो उसके टॉपिक दे देना मुझे, मैं नोट नहीं कर पाई। रावत सर भी ना, एक बार जो डिक्टेट कर देते हैं दोबारा रिपीट ही नहीं करते। ले लेना, लिख लिए हैं मैंने, स्वाति ने कहा। सब बातें चल रही है पर रह रहकर उसका ध्यान सामने बैठे लड़के पर ही जा रहा है। अब की स्वाति ने एक ऑब्जर्वेशन वाली नजर उस पर डाली। सामान्य नैन नक्श और औसत कद काठी का लड़का है, ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल से भी डिसेंट लग रहा है। चेहरे पर भाव तो सौम्य है लेकिन स्वभाव से अड़ियल लग रहा है। स्वाति बातें तो रिचा से कर रही है पर मन ही मन उस लड़के के ऑब्जर्वेशन में लगी है। इस बीच उसके चाय समोसे कब के आ चुके ये उसे पता ही नहीं चला। एटीट्यूड,
तो ऐसे है जैसे कि रजवाड़े से आए हैं। हाँ, पर मुझे क्या करना है जो भी है। ये सोचते हुए फाइनली अपना ध्यान उधर से हटाकर सामने रखे चाय और समोसे पर लगाया। तभी 3 लड़के और ढाबे में एंट्री करते हैं और सामने बैठे लड़के को देखते ही आवाज लगाते हैं, अबे यहाँ बैठे हो, पास आकर। अच्छा बेटा, अकेले अकेले चाय और बंद, कहते हुए एक उसकी बगल में बैठ गया। लड़के ने बंद वाली प्लेट उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा कि कॉल की थी पर तुम्हारा पता ही नहीं चला। दूसरे ने बंद का टुकड़ा लेते हुए, हाँ यार वो मैंने अभी देखा। बाकी 2 लड़के ढाबे में रखे छोटे फ्रिज को खोलकर कोल्ड ड्रिंक निकाल रहे हैं, जिन्हें देखकर ढाबे वाला लड़का दौड़कर आया है और पूछता है, क्या चाहिए आप लोगों को? कुछ ना भाई, जो चाहिए वो ले लेंगे, अपनी ही दुकान है, क्यों नेगी भैया? इस पर ढाबे वाला मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल भाइयों, आपका ही है। लड़कों की आवाजों और शोरगुल के बीच स्वाति और ऋचा चुप सी हो गई हैं। दोनों खामोशी से समोसे खाए जा रही हैं। 2-4 मिनट के शोरशराबे के बाद लड़के अब बाहर निकलने लगते हैं और जाते हुए कुछ समोसे उठाकर बोलते हैं, भैया हिसाब में लिख लेना। सामने वाला लड़का अभी भी अपनी जगह पर है। अब उसने पर्स से पैसे निकाले हैं और टेबल पर रख दिया, फिर अपना सेलफोन पॉकेट में डालते हुए जाने के लिए उठता है। लेकिन ये क्या, आपकी स्वाति उसे देखकर चौंक गई। चेयर के बगल में रखे वॉकर को आगे कर जब उसने अपना पहला कदम बढ़ाया तो स्वाति का चेहरा स्तब्ध रह गया और लड़का वॉकर के सहारे चलते हुए उसके बगल से निकलकर आगे बढ़ गया। स्वाति भी झट से पीछे मुड़ती है और उसे जाते हुए देख रही है। वॉकर के सहारे चलते हुए चाल भले ही थोड़ी टेढ़ी है पर उसके कदम बिल्कुल सधे हुए हैं। पल भर पहले जिसको लेकर उसने ना जाने कितने पूर्वाग्रह पाल लिए थे, अब उसी के लिए दिल पिघल सा गया है। जैसे जैसे वो दूर जा रहा है वैसे ही दिल में उतरता जा रहा है। क्या लाजवाब बंदा है, उसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत होगी। और एक यहाँ, अगर राह चलते वक्त कभी सैंडल टूट जाए तो मन उलझन में आ जाता है, कुछ कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये शख्स है जो बैसाखी के सहारे जिंदगी के सफर को तय कर रहा है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। फिजिकली चैलेंजर होते हुए भी गजब का व्यक्तित्व लिए हुए है। जी में आ रहा है कि दौड़कर जा उससे सारी बोल आए, उन सब उल्टी सीधी बातों के लिए जो उसने मन ही मन सोच लिए थे उस लड़के के लिए, या फिर उससे कुछ बात ही कर ले। अरे ऐसे बंदे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। मन में चल रही ऐसी उधर बुन और धड़कते दिल पर आखिर में स्वाति ने इस विचार के साथ लगाम लगाई कि ऐसे बिंदास व्यक्ति को किसी के दोस्ती के एहसान या किसी सहानुभूति और तारीफ की जरूरत नहीं है। बगल में बैठी ऋचा को भी स्वाति के मनोस्थिति का एहसास हो चला है और उसने ध्यान हटाने के लिए बोला कि चाय पी लो, ठंडी हो गई। स्वाति आंखों की नमी को ऋचा की नजरों से बचाते हुए जल्दी से चाय की कप उठाकर पीने लगती है और महसूस करती है कि अब ये ठंडी चाय भी उसे लाजवाब लग रही है।